हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यार आज के सेशन में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हम एक ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन है ये, इनफैक्ट शायद रशियन मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये। एंड इस क्वेश्चन में बेसिकली देखो ना, क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया हुआ है जिसकी सब साइड 5 के इक्वल है। एंड हमें कुछ ये पी क्यू लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट। बस यही इस क्वेश्चन में गिवन था और आसान सा क्वेश्चन है। लेट्स सी आप कर पाते हो या नहीं। अगर आपका ये हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, और जिस भी मेथड से आपने किया वो मेथड भी ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हमें सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि स्क्वायर की साइड्स गिवन है। ऑब्वियसली जैसा कि दिख रहा है कि ये एक साइड कम्प्लीटली डायमीटर के साथ ओवरलैप कर रही है, तो हम नाम कर देते हैं पहले तो। लेट्स से ओ ए बी सी, ये तो स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स थे एंड ये एंड पॉइंट है एम, ठीक है। तो हमें पी क्यू निकालना था। तो सबसे पहले तो स्क्वायर का डायगोनल हम बता सकते हैं। कैन आई टेल बी ओ विल बी सिंपली 5√2, है ना। स्क्वायर की अगर हमें साइड गिवन है तो हम उसका ऑब्वियसली डायगोनल बता सकते हैं, तो दैट विल बी 5√2। क्या मैं बोल सकता हूँ? दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये थोड़ा सा कैच था, मतलब ये कैच अगर दिख जाता है तो क्वेश्चन फिर काफ़ी इजी बन जाता है ना। तो रेडियस तो डायरेक्टली बिना इवन पेन उठाए सीधा हमें रेडियस मिल जाता है कि दैट विल बी 5√2। यहाँ से ऑब्वियसली ओ क्यू विल बी 5√2। हमें देखो पी क्यू निकालना था इफेक्टिवली। पी क्यू इज़ नथिंग बट पी सी प्लस सी क्यू, और यहाँ से शायद आपको सी क्यू नज़र आ जाएगा निकलता हुआ, है ना। सी क्यू कितना हो रहा है? अगर हम ओ सी क्यू ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 5 स्क्वायर प्लस 5√2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये सी क्यू आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 5√3। तो सी क्यू भी बड़ी आराम से निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? अपने को चाहिए भैया पी सी। पी सी निकल जाए तो लाइफ आसान हो जाएगी। सर्कल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है हमने कि अगर कभी भी दो कोड्स इंटरसेक्ट करती हैं, लेट्स से ए बी एंड सी डी, और लेट्स से एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए एम मल्टीप्लाइड बाई एम बी दैट इज इक्वल टू सी एम मल्टीप्लाइड बाई एम डी, ये होता है। अब हमें एक्चुअली पी सी निकालने के लिए पी सी मल्टीप्लाइड बाई सी क्यू तो मुझे पता है। अगर पी सी मल्टीप्लाइड बाई सी क्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि सी पॉइंट से इंटरसेक्ट होने वाली कोई कोड निकल जाए, बट वो कोड को दिख तो रही नहीं है। तो अपन अपना फ़र्ज बनता है ना इसको बढ़ाने का। हमने इसको बढ़ा दिया, ओ सी को बढ़ा दिया दोनों साइड। अब शायद दिखने लग जाएगा। लेट से दिस पॉइंट इज एम, अच्छा एम ऑलरेडी यूज़ कर लिया था। दिस पॉइंट इज लेट से एन, एंड ये पॉइंट को मान लेते हैं आर। तो पी सी मल्टीप्लाइड बाई सी क्यू, ये अब दिखने लग जाएगा कि भैया ये ओ सी मल्टीप्लाइड बाई सी एन आना चाहिए। बट ओ सी क्या होगा? ओ सी तो भैया रेडियस प्लस 5 है। रेडियस कितना है? 5√3 प्लस 5, ये तो हो गया ओ सी। सी एन क्या है? वो रेडियस माइनस 5 है। रेडियस कितना है? 5√3 माइनस 5, ये दिखना चाहिए ना। सी एन क्या है? ओ एन माइनस एन सी। तो बस पी सी मल्टीप्लाइड बाई सी क्यू, सी क्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 5√3। ये कितना बन जाएगा? ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, है ना। तो 5√3 सॉरी, रेडियस कितना था? रेडियस तो 5√2 था, माई बैड। रेडियस वॉज 5√2, है ना। तो यहाँ पे 5√2, यहाँ पे भी 5√2, ठीक है। तो ये बन जाता है भैया 50 माइनस 25, तो पी सी दैट विल बी, दिस इज 25, है ना। तो 5 उड़ गया, तो पी सी इज, आई कैन से इट 5√3/3। रैशनलाइज कर दिया और कुछ नहीं। तो पी सी का वैल्यू आ गया, सी क्यू ऑलरेडी था। तो अब पी क्यू निकालने में मेरे हिसाब से कुछ भी मेहनत नहीं लगनी चाहिए। दैट विल बी सिंपली 5√3 प्लस 5√3/3। तो दैट विल बी 4 टाइम्स विच इज 20√3/3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20√3/3, ठीक है। तो देखो यार, ये एक आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन इसलिए लग रहा है अब आपको क्योंकि अब आपको अप्रोच पता लग गई, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, ये IUQM में पोटेंशियल 2 मार्क्स लेवल का डेफिनेटली क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स में भी आ जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। 3 मार्क्स में ऑल्दो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन काउंट हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, जो कि मेरे हिसाब से आना चाहिए, तो और अगर आप IUQM की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हो, तो यार हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा IUQM की नोटिफिकेशन आ गई है ना। काफ़ी टाइम से आई हुई है। इनफैक्ट 8 सितंबर को एग्ज़ाम है IUQM का, एंड
उसके लिए वी हैव स्टार्टेड अ बैच जो बेसिकली 8th 9th 10th एंड 11th कैटेगरी के स्टूडेंट्स को केटर करेगा, है ना। जो बच्चे अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट वो चाहते हैं कि यार 8 सितंबर तक उनका IUQM का सिलेबस हो जाए, IUQM को डेफिनेटली अच्छे से क्लियर कर पाए, IUQM सर्टिफिकेट उनको डेफिनेटली मिले, तो उसके लिए वी हैव स्टार्टेड दिस बैच। बैच के हाईलाइट्स हैं, देयर विल बी 40 लाइव सेशंस, 3 days अ वीक बैच है, 5 to 6:30 इसकी क्लासेस होंगी ताकि आपके स्कूल टाइमिंग के साथ क्लैश ना करें, ठीक है। डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशन। देयर विल बी लॉट ऑफ टेस्ट, दैट दीज आर लीस्ट नंबर ऑफ टेस्ट, 9 पार्ट टेस्ट होंगे, 2 फुल टेस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारे आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ द कोर्स विल बी इंग्लिश, राइट। आई विल बी टेकिंग द एंटायर बैच। बैच स्टार्ट हो रहा है 20th मई से, ठीक है। तो 20th मई आने वाली है। बैच का प्राइस जैसा आप पहले रखते होते थे 11,111 है, बट यस इस बार क्या खास बात है, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो हमने इसको 20% पर किया है, राइट। एंड फाइनली द बैच विल कॉस्ट यू अराउंड दिस, है ना। कूपन कोड इज VOMM6, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, जाके जल्दी से एनरोल करो। बट डू रिमेंबर दैट दिस बैच में मतलब बेसिकली ये कूपन कोड आपका 19 मई तक ही वैलिड है, तो VOMM6, है ना, याद रखना। और इसको जल्दी से एनरोल करो यार, इस बैच में हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।